अगर आप केंद्र सरकार की नौकरी करते हैं तो आपका डियरनेस अलाउंस 4% बढ़कर 50% होने वाला है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार 7 मार्च को इसकी घोषणा की। पर ये डीए होता क्या है, कितना बढ़ाया गया है, क्यों बढ़ाया गया, इसके मायने क्या हैं और इसका फायदा किसे मिलेगा, आइए आपको आज के आसान भाषा में समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आसान भाषा में। डियर का अर्थ सिर्फ प्रिय ही नहीं, महंगाई भी होता है। तो यूं डियरनेस अलाउंस का मतलब हुआ महंगाई भत्ता, शॉर्ट में बोलते हैं डीए। सैलरी के कई कंपोनेंट होते हैं, जैसे बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और ऐसा ही एक कंपोनेंट है डीए। एचआरए, टीए वगैरह बेसिक सैलरी से कैलकुलेट होते हैं। ठीक ऐसे ही डीए यानी डियरनेस अलाउंस भी कैलकुलेट होता है। नाम से ही जैसे जाहिर है, ये बढ़ रही महंगाई और आपकी सैलरी को एक सम पर लाने का प्रयास करता है। यानी साफ है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी डीए भी बढ़ता जाएगा या बढ़ता जाना चाहिए। इसे समझने के लिए रियल केस सिनेरियो लेते हैं। जैसे हमने आपको बताया था, डीए बेसिक सैलरी के आधार पर तय होता है। तो अभी तक ये बेसिक सैलरी का 40% था। यानी यदि आप केंद्रीय कर्मचारी हैं और आपकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपए है तो आपका डीए हो गया 9,200 रुपए। अब चूंकि यही डीए बढ़कर हो गया 50%, तो इसे अगर धनराशि में कन्वर्ट करें तो ये हो गए 10,000 रुपए। डीए बढ़ने से केंद्रीय कर्मचारियों पर कुल जमा इम्पैक्ट क्या होगा, ये जानने के लिए हमने बात की केडिया फिनकॉर्प के फाउंडर नितिन केडिया से। सुनिए उन्हें। देखिए, इससे लगभग 1 करोड़ परिवार जो है वो लाभान्वित होने जा रहे हैं, क्योंकि लगभग 48 लाख के आसपास जो सैलरीड पर्सन हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, उनको इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट होने जा रहा है। और दूसरी अगर मैं बात करूं डियरनेस रिलीफ की, जो पेंशनर्स को मिलता है, तो लगभग 65 लाख पेंशनर्स हैं जिनको ये 4% का फर्क इम्पैक्ट मिलने जा रहा है। और देखिए, ये इस साल में दूसरा उनका इंक्रीज हुआ है, क्योंकि लास्ट जो इंक्रीमेंट उनको मिला था वो अक्टूबर 23 में मिला था, और जिसके बाद अभी ये मार्च 2024 में गवर्नमेंट ने वापस अनाउंसमेंट किया। तो लगभग 1 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिलने वाला है। मुझे लगता है कि ये लाभ सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि ये चूंकि 2 बार बैक टू बैक हो चुका है, तो राज्य सरकारों पर भी इसका दबाव आएगा और राज्य सरकारों को भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जो है वो इसी तरह से भत्तों का जो इंक्रीमेंट है वो करना पड़ेगा। मानस जी, देखिए 20,000 करोड़ के ऊपर जो है वो हमारी एसआईपी बुक पहुंच चुकी है। तो अगर मैं बात करूं तो अगर मेरे हाथ में, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था अभी आपको कुछ देर पहले, कि 50,000 रुपए अगर मान लीजिए मेरी बेसिक सैलरी है, तो लगभग 3 से 3,500 रुपए मुझे बढ़ के आएंगे। और इसका जो एरियर है, मतलब जो पैसा मैं खर्च कर चुका हूं पहले, उस जनवरी से चूंकि ये बढ़ोतरी हुई, तो एरियर में मुझे 15,000 से 16,000 रुपए एडिशनल मिलेंगे अप्रैल। अब आ जाते हैं पे कमीशन पर। ये पे कमीशन क्या है? पे कमीशन या कहीं वेतन आयोग केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आने वाली एक संस्था है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। इसी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में आता है वेतन आयोग। वेतन आयोग आमतौर पर हर 10 साल में अपनी सिफारिश सरकार के सामने रखता है। पहला वेतन आयोग 1946 में अस्तित्व में आया था। अब तक कुल 7 वेतन आयोग बन चुके हैं। आखिरी बार 2014 में 7वां वेतन आयोग लाया गया था। इसके द्वारा की गई सिफारिशें 2016 से लागू की गई थी। वर्तमान समय में केंद्र सरकार के सारे कर्मचारी और पेंशन धारक अपनी तनख्वाह और पेंशन इसी 7वें वेतन आयोग के तहत पाते हैं। सरकार के लिए वेतन आयोग की सिफारिश मानने की कोई बाध्यता नहीं है। सरकार चाहे तो आयोग की सिफारिशें मानने से मना भी कर सकती है। अब आपको बता दें कि डीए बढ़ने से कर्मचारियों को क्या फायदा होगा। डीए बढ़ने से कई तरह के भत्तों में इजाफा होगा। ये भत्ते कौन से हैं और इनमें कितनी बढ़ोतरी होगी, इसको भी समझते हैं। पहला भत्ता है हाउस रेंट अलाउंस या मकान का किराया, जिसे एचआरए भी कहा जाता है। 2016 में जब 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार डीए 25% पहुंचा था, उस समय हाउस रेंट 27% मिला करता था। अब जब डीए 50% तक बढ़ा है, ऐसे में हाउस रेंट अलाउंस 30% तक मिलेगा। हालांकि इस बात पर निर्भर करता है कि कर्मचारी कहां पर रहता है। एक उदाहरण से समझते हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक देश के शहरों को 3 वर्गों में बांटा गया है। इस वर्गीकरण को ऐसे समझिए कि कोई कर्मचारी दिल्ली में नौकरी करता है, दूसरा लखनऊ में। दिल्ली में मकान का किराया लखनऊ से कम होगा, इसलिए एचआरए में इजाफा भी शहर के हिसाब से होगा। शहरों को एक्स, वाई और जेड कैटेगरी में बांटा गया है। 50% डी होने के बाद एक्स कैटेगरी के शहरों में एचआरए 30%, वाई कैटेगरी शहरों में 20%, जेड कैटेगरी के शहरों में 10% हो जाएगा। इससे पहले जब 2021 में डीए 25% पहुंचा था, तब एक्स कैटेगरी के शहरों में एचआरए 27%, वाई कैटेगरी के शहरों में
18% Z कैटेगरी के शहरों में 9% हो गया था। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक और बात बतानी जरूरी है। क्यूरियस केस ऑफ 50%। डीए को लेकर सिफारिशें वेतन आयोग ही करता है। 2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद यह तय हुआ था कि 2 पड़ावों पर डीए के साथ साथ बाकी भत्तों में भी इजाफा होगा। कौन से पड़ाव? पहला, जब डीए 25% हो जाएगा, जैसा 2021 में हुआ। दूसरा, जब डीए 50% हो जाएगा, जो अब होने जा रहा है। भत्तों की गिनती पर वापस लौटते हैं। एचआरए के बाद दूसरा नंबर आता है एजुकेशन अलाउंस का, बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलने वाला भत्ता। डीए 50% होने से अब एजुकेशन अलाउंस में भी 25% की वृद्धि होगी, यानी अगर आपका एजुकेशन अलाउंस 2,250 रुपए है तो वो बढ़कर 2,812 रुपए 50 पैसे प्रति महीना हो जाएगा। तीसरा नंबर आता है हॉस्टल की सब्सिडी का, यानी कर्मचारी के बच्चे को पढ़ने के लिए अगर हॉस्टल में रहना पड़ता है तो उसके लिए मिलने वाला भत्ता। डीए 50% होने से हॉस्टल सब्सिडी में भी 25% का इजाफा होगा, यानी फिलहाल अगर आपका हॉस्टल अलाउंस 6,750 है तो ये बढ़कर 8,437 रुपए 50 पैसे हो जाएगा। चौथा नंबर है ट्रांसफर अलाउंस, टीए का, यानी ट्रांसफर के वक्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए मिलने वाला भत्ता। डीए 50% होने पर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस में भी 25% का इजाफा देखने को मिलेगा। टीए के लिए हालांकि एचआरए की तरह अलग अलग लेवल्स हैं। लेवल 1 से 4 तक 1,500 किलो के वाहन आते हैं, इन पर 15 रुपए प्रति किलोमीटर का अलाउंस मिलेगा। लेवल 5 में 3,000 किलो तक के वाहनों को शामिल किया गया है, इन वाहनों पर 25 रुपए प्रति किलोमीटर का अलाउंस मिलेगा। लेवल 6 से 11 तक 6,000 किलो के वाहन आते हैं, इन पर 50 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से भत्ता मिलेगा। लेवल 12 और उससे ऊपर में भी 6,000 किलो के ही वाहन आते हैं, पर इसमें डबल कंटेनर वाले वाहन भी जुड़ जाते हैं, इन पर भी 50 रुपए प्रति किलोमीटर टीए मिलता है। इनके अलावा कुछ और भत्ते हैं, उन्हें भी आपको समझा देते हैं। ड्रेस अलाउंस माने कपड़ों के लिए मिलने वाला भत्ता, इसमें भी इजाफा होगा। खुद की गाड़ी के लिए माइलेज अलाउंस, यानी आपकी गाड़ी जिससे आप आते जाते हैं उसमें खुद की कार या टैक्सी के लिए पहले 24 रुपए प्रति किलोमीटर मिला करते थे, अब ये अमाउंट 30 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से मिलेगा। वहीं ऑटो या रिक्शा से आने जाने वालों को पहले 12 रुपए प्रति किलोमीटर मिला करते थे, अब ये 15 रुपए प्रति किलोमीटर मिलेंगे। इनके अलावा बच्चों की विशेष देखभाल के लिए रोजाना के खर्चों के लिए मिलने वाले डेली अलाउंस में भी इजाफा होने जा रहा है। कर्मचारियों को मिलने वाले इन फायदों को बेहतर समझने के लिए हमने बात की एक्सपर्ट से, सुनिए उन्हें। देखिए 50% का जो स्लैब ये टच हुआ है, तो 50% का स्लैब टच होने के बाद एचआरए में 10% का इंक्रीमेंट होगा। एचआरए में 10% के इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि अगर आप पहले 8% के स्लैब में आते थे तो अब आपको 10% मिलेगा एचआरए। अगर आप पहले 15% 14% के स्लैब में आते थे तो आपको 16-17% एचआरए मिलेगा। और अगर आप 20-22% 23% के स्लैब में आते थे तो अब आपको 25% एचआरए मिलेगा। तो 10% का बढ़ोतरी जो है वो एचआरए में होगी। सपोज मान लीजिए मेरी बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है, तो अभी तक मान लीजिए मुझे 25,000 रुपए 23,000 या 24,000 रुपए मुझे डीए मिलता था, और मुझे अगर 4,000 रुपए जो है वो एचआरए मिलता था, तो अब एचआरए बढ़ के जो है वो 5,000 हो जाएगा, और 4% मतलब 2,000 रुपए मेरा डीएनएस अलाउंस बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के 3 से 3,500 रुपए जो इन हैंड है वो मेरे पास ज्यादा आने लगेगा। अब तक हमने आपको डीए और उसके अंतर्गत आने वाले भत्तों का तिया पांचा गुणा भाग सब समझा दिया, लेकिन एक भत्ता ऐसा है जिसे हमें अलग से समझना होगा, इसकी भी बात कर लेते हैं। ये भत्ता कहलाता है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी वो अमाउंट होता है जो कर्मचारी को उसकी संस्था या उसके एम्प्लॉयर की तरफ से मिलता है। ये रकम सभी कर्मचारियों को नहीं दी जाती, केवल वही कर्मचारी इसके लिए एलिजिबल होते हैं जो 5 साल या उससे अधिक समय से एक ही संस्थान में काम कर रहे हैं। डीए के 50% तक पहुंचने के बाद इसमें भी वृद्धि होगी, जिससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी। तो आज की आसान भाषा की किश्त में इतना ही। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी मानस ने। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।